तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की समाजशास्त्र। समाजशास्त्र में हम पढ़ेंगे नातेदारी व्यवस्था। नातेदारी व्यवस्था से तात्पर्य उस व्यवस्था है जो रक्त संबंधों और अनुमानित संबंधों से होती है, जहाँ पर दो व्यक्तियों के बीच में या तो रक्त संबंध हो या कोई अनुमानित संबंध हो, जहाँ पे किसी न किसी रूप में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रक्त संबंधित जुड़ाव हो। ठीक है। नातेदारी व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। ठीक है। सबसे पहली चीज़, रक्त संबंधों और अनुमानित तौर तरीकों से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जो भी संबंध होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं हम? नातेदारी व्यवस्था। ठीक है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। सबसे पहली चीज, नातेदारी व्यवस्था 3 प्रकार की होती है। प्रथम, प्राथमिक नातेदारी व्यवस्था। प्राथमिक नातेदारी व्यवस्था में वे संबंध आते हैं जिनमें विवाह या रक्त संबंध हो। ठीक है, जिनके अंदर या तो विवाह हो या रक्त संबंध हो। रक्त संबंध मतलब कि समान रक्त हों, एक ही रक्त के हों। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होंगे? माता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, भाई बहन, पति पत्नी, ठीक है, और माता पिता, भाई भाई, जिनके बीच में भी रक्त का जुड़ाव हो या जिनकी एक दूसरे से शादी हुई है। जैसे उदाहरण के स्वरूप में माता या पुत्र है तो माता की संतति है कौन? पुत्र। और माता पुत्री तो माता की संतति पुत्री। और भाई बहन क्या है? दोनों किसकी संतति हैं? माता की। तो दोनों के अंदर क्या है? रक्त संबंध समान है। तो वे भी किस में आएंगे? प्राथमिक संबंध में। ठीक है। और भाई भाई क्या होंगे? इनमें भी रक्त संबंध का जुड़ाव हुआ है। और माता पिता, माता और पिता, तो इनके अंदर क्या आएगा? विवाह संबंध। और पति पत्नी, विवाह संबंध। ठीक है। या तो जिनका रक्त के रूप में जुड़ाव हो या विवाह संबंध के रूप में जुड़ा हो, तो उसे क्या बोलते हैं हम? प्राथमिक नातेदारी व्यवस्था। दूसरी है द्वितीयक नातेदारी व्यवस्था। जो हमारे प्राथमिक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी होते हैं, जो हमारे प्राथमिक नातेदार होते हैं उनके संबंधी होते हैं। प्राथमिक संबंधी कौन हुए? माता पुत्र, माता पुत्री, भाई बहन, पति पत्नी, माता पिता, भाई भाई। इनके जो संबंधी होते हैं, इनके भी जो संबंधी होते हैं वो क्या कहलाएंगे? द्वितीयक। द्वितीयक कैसे? देखो, जैसे कि चाचा, तो ऐसे 2 लोग हैं, कौन कौन? पति पत्नी। तो इनका रक्त संबंध किसके साथ है? चाचा के साथ है क्या नहीं? तो इनकी पत्नी का जो संबंध होगा चाचा के साथ क्या होगा? द्वितीयक नातेदारी व्यवस्था में। क्यों होगा? क्योंकि इनका जो प्राथमिक संबंधी है
उसका संबंध प्राथमिक रूप से चाचा से है। जैसे मान लो जीजा है जैसे कि, तो जीजा का जैसे बहन है तो बहन का संबंध जीजा के साथ हो गया, तो बहन के लिए जीजा कौन हो गया? प्राथमिक संबंधी। और प्राथमिक संबंधी तो हम क्या हो गए उनके लिए? द्वितीयक संबंधी। जो हमारे प्राथमिक संबंधी से कनेक्टेड हो रक्त रूप में या विवाह संबंध के रूप में। जैसे मान लो हमारी बहन का संबंध जो है उनसे, तो वो क्या होगा? विवाह संबंध। विवाह संबंध होगा तो हमारा, अब हमारी बहन से क्या संबंध है? रक्त संबंध। तो हमारा हमारी बहन के बीच में कौन संबंध आएगा? रक्त संबंध। और हमारी बहन का उनके साथ संबंध कौन आएगा? विवाह संबंध। तो हम और हमारी बहन के बीच में संबंध प्राथमिक नातेदारी, तो उनके साथ हमारा संबंध द्वितीयक नातेदारी कहलाएगी। ठीक है। इसी प्रकार ताऊ के साथ भी, चाचा के साथ भी, सबके साथ जो प्राथमिक संबंध से कनेक्टेड हो। ठीक है। तीसरी है तृतीयक नातेदारी। हमारे द्वितीयक नातेदारों के प्राथमिक संबंधी हमारे द्वितीयक के भी प्राथमिक। ठीक है। देखो ध्यान से समझो बात को। बात क्या है? प्राथमिक संबंधी हमारे प्राथमिक संबंधी से रखने वाले कनेक्टेड। अब इसमें क्या है कि द्वितीयक संबंधी से, देखो इसमें मामा भी क्या होंगे? इसमें मामा आएंगे कि नहीं आएंगे? द्वितीयक में आएंगे। कैसे आएंगे मामा? हमारी माता का रक्त संबंध है क्या? मामा के साथ। और हमारी माँ से संबंध है रक्त संबंध। ठीक है। तो जब उनसे रक्त संबंध है तो हमारा इनसे कौन सी व्यवस्था होगी? द्वितीयक व्यवस्था। उनके मामा और हमारी माँ के बीच में संबंध कौन है? प्राथमिक। और हमारा उनके साथ क्या होगा? द्वितीयक। अब उस द्वितीयक के साथ भी किसी का संबंध है तो उस संबंध को बोलेंगे तृतीयक नातेदारी व्यवस्था। जैसे कि हमारे मामा के, फूफा के, मौसी के, मामा भाई बहन, फुफेरे, मौसेरे, मतलब जो भी संबंधित होंगे मामा के या फूफा के या मौसेरे। ठीक है। भाई बहन जो होंगे वो कैसे होंगे? तृतीयक। कैसे होंगे? देखो जो मामा हैं हमारे वो कैसे हैं? मामा है, उनसे हमारे कैसा संबंध है? द्वितीयक व्यवस्था से है, द्वितीयक हो गया। अब द्वितीयक में भी उनका उनके लड़के से क्या संबंध है? रक्त संबंध। तो जिस व्यक्ति से हमारा संबंध हो रहा है तो किस अवस्था में पहुंच रहा है? तृतीयक संबंध में। ठीक है। यह है हमारी नातेदारी व्यवस्था, जिसमें 3 प्रकार के संबंध हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इनको इस प्रकार से समझा जा सकता है।